समाज किसी का नहीं है। जब मुझे पता है मैं अपनी सपनों की दुनिया में हूँ, कैंपस ही तो जाना है, इतना सच धज। और एक लाइन है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं तुम लोग को कहा सुनाने वाली हूँ एक कहानी। और अच्छी लग रही हो ना? हाँ, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। तो वैसे मेकअप ज़्यादा नहीं किया है, मेकअप किया ही नहीं है, बस लिप ग्लॉस है और आँखों में काजल, क्योंकि वो धूप से प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ इतना। और इस पे लोग मुझे कहते हैं, चलो आगे चलते हुए बताती हूँ। तो बिना देरी करते मैं सीधे कैंपस में पहुँच चुकी हूँ। तो चलो मैं आगे की कहानी शुरू करती हूँ। तो होता कुछ यूँ है कि लोग मेरे को अक्सर ऐसा कहते हैं कि यार कैंपस ही तो जाना है, इतना सज धज के क्यों जाना है। तो ठीक है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि भाई पहली बात तो मेरी लाइफ है, मेरा थोबड़ा है, मैं मेकअप करूँ या फिर कुछ भी करूँ, और मैं मेकअप ना करूँ जैसा कि मैंने आज किया भी नहीं है, उसके बाद भी मैं सुंदर हूँ। और अगर मैं सुंदर हूँ, तुमसे तारीफ़ नहीं किया जा रहा है, ना करो। और मुझे किसी से तारीफ़ करवाना भी नहीं है, बस मैं खुश हूँ तो मुझे खुश रहना अच्छा लगता है। और ये भी कहते हैं कि यार तुमने यहाँ पे क्यों एडमिशन लिया, बहुत तो सारी जगह है जहाँ तुम एडमिशन करा सकती थी। यस, मैं कहीं और भी एडमिशन ले सकती थी, पर मुझे पढ़ना था यहाँ पे। मतलब पढ़ना तो इलाहाबाद था, पर एडमिशन यहाँ पे हो गया। तो भाई मैं जो सपना देखी थी, मैं सोची थी मैं बाहर रहूँगी, मैं पढ़ूँगी, तो मैं पढ़ रही हूँ और आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। तो मैं खुश हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। और मैं जब आने से पहले मैं बस यही सोची थी कि मैं जाऊँगी कॉलेज तो खाऊँगी पीऊँगी घूमूँगी और खुश रहूँगी। और ड्रेसअप या ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा ही होना चाहिए इंसान का, और मेकअप हल्का टचअप के लिए होता है और कुछ नहीं। सुंदरता क्या है, और चेहरे से तो पहली बात कोई सुंदर नहीं होता है, ठीक है। इंसान अगर दिल का अच्छा है, मन आपका प्योर है, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, तो यस यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। और भाई जब मुझे पता है मैं अपनी सपनों की दुनिया में हूँ, तो मैं क्यों ना खुश रहूँ, क्यों ना सजू धजू। हाँ, वो मेरी चॉइस है, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। पर लोगों ने अक्सर ऐसे भी कहा कि यार इतना मेकअप करके आती है, किसी को दिखाने के लिए क्या। व्हाट, मेरा रिएक्शन ऐसा है, क्या है भाई, क्या है ये, क्या कॉन्सेप्ट है। मेकअप कर रहा है किसी को दिखाने के लिए, कपड़े पहन रहे किसी को दिखाने के लिए, नहीं। हर कोई तुम सबके जैसे नहीं होता है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ अपनी लाइफ जीनी है और मैं जीती हूँ अपनी लाइफ बिना किसी को परेशान किए। पर हाँ, मेरे खुश रहने से अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर लोग ना मेरे दोस्तों से आके ये कहते हैं कि यार कनक जो है ना, कनक के साथ मत रहा करो, कनक वैसी है, तुम लोग उसके साथ रहोगे तो वैसे बन जाओगे। तो मुझे लगता है अच्छा, कनक वैसी है, कनक के साथ रहोगे तो वैसा बन जाओगे, तो कैसी है कनक, मुझे भी बताओ ना भाई, मुझे भी जानना है मैं कैसी हूँ। और तुम्हें बताना है, तुम सीधे मुझसे बताओ, मेरी दोस्तों से बता के क्या होगा। हाँ, ऐसा हुआ बीच में कि कुछ बुरी चीज़ें आई लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें सिखा के गई। अच्छा बुरा सब है, पर मैंने चीज़ों से सीखा। मैंने नफ़रत करना नहीं सीखा, मैंने सीखा, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखा है हमेशा से कि अच्छाइयाँ ढूंढो, सिर्फ अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जो बुरी चीज़ें हैं इसको इग्नोर करो। तो मैंने वही सीखा है। वही कुछ चीज़ें होंगी जो कि मुझे थोड़ी बुरी भी लगी होंगी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, और नॉलेज के साथ साथ मुझे चीज़ें ना समझ भी बहुत कम आती हैं। मैं नहीं हूँ समझदार, मुझे समझने में कोई भी चीज़ें, मुझे समझने में लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है, मुझे टाइम लगता है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, मेरे भी डिफरेंट है।
तो बस इतना ही है। और मैं भी बस यही कहूँगी कि मैं अपनी सपनों की दुनिया में जी रही हूँ। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खाती हूँ, मस्त खाती पीती हूँ, अपना पढ़ाई करती हूँ, घूमती हूँ, अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ। तो मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों को दिक्कत है, और अगर है तो है, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। लोगों ने ये भी कहा कि यार रज्जू भैया में क्यों एडमिशन लिया, क्योंकि वो लोग तो, उन लोग का तो आसानी से एडमिशन हो गया भाई, अगल बगल है घर, तो आके अपना एडमिशन ले लिए, ठीक है, नॉर्मल है। हर किसी की लाइफ नहीं होती। हो सकता है जो तुम्हें आसानी से मिला हो, किसी के लिए वो सपना हो। और मैं इसीलिए खुल के जीती हूँ, खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जहाँ जी रही हूँ यहाँ भी जीने के लिए लोगों का सपना होगा कि कनक की लाइफ कितनी अच्छी है। तो अगर लोगों को लगता है तो मेरी लाइफ होनी भी तो चाहिए ना। खैर किसी को क्या लगता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरी लाइफ अच्छी है तो सिर्फ दिखे नहीं, अच्छी होनी भी चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ जिया है और जीती हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ जीना आता है। मैं बुरी चीज़ों को सोच सोच के नहीं वो कर सकती। हाँ, बस एक मेरी कमी है, एक कमी कह लीजिए या फिर जो भी, कि ना मैं गलत सहती हूँ, ना बर्दाश्त करती हूँ, बस ये है। हाँ, थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है, पर सच कहती हूँ। मुझे इस बात का प्राउड है अपने आप पे। प्राउड क्या है, बस जो है वो है कि मैंने कभी गलत नहीं किया किसी के साथ, कभी झूठ नहीं बोला किसी से, जो कहती हूँ सच कहती हूँ। तो लोगों को ना ये होता है ना कि बात ऐसे घुमा घुमा के मीठा मीठा बोले, तो भाई नहीं, मैंने नहीं सीखा, ये मुझसे हो भी नहीं पाएगा। तो यस, बस यही रही कहानी। तो बस लास्ट में ये कहूँगी कि देखो, सबकी लाइफ में परेशानी आती है और तुम्हारे भी लाइफ में होंगी, तो खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्योंकि आगे जब जाओगे ना बहुत, तो तुम लोग पीछे मुड़ के जब सोचोगे ना, तो तुम्हें ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि भाई मैंने अपनी लाइफ जी है, सिर्फ ऐसे नॉर्मली काटा नहीं है, जिया है। और तुम पीछे देखो तो तुम्हें खुशी मिले कि ये मैं ये था, मैं ये थी और मैं खुश थी। और उस टाइम भी जो भी होगा वहाँ भी तुम लोग खुश रहोगे। तो खुशियाँ इम्पॉर्टेंट है, उसके पीछे भागो, दुख के पीछे नहीं, वो तो कभी भी आ जाता है। पर हाँ, बुरे लोगों से दूर रहो, थोड़ी समझदारी लाना, मेरी तरह नासमझ मत बनना। बस खुश रहो, लोगों की परवाह मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, पर लोगों की परवाह भी मत करो, क्योंकि लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। अपने जो परिवार हैं, दोस्त है, मित्र है, बस उनके तक ही रखो, बाकी दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। और तुम लोग को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार, एक ही तो लाइफ मिली है, तुम लोग खुल के जिया करो। दुख सुख तो आते ही रहते हैं, पर लाइफ कब तक रहेगी ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो तुम अच्छे रहो और किसी और को बुरा ना करने दो, बस। तो इसी के साथ मैं तुम लोग को धन्यवाद बोलूँगी ये कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए। और हाँ, तुमने क्या क्या सीखा और क्या इसमें कुछ अटपटा लगा तुम्हें या फिर कोई क्वेश्चन, तो कमेंट करके बताना। बाय बाय, बी हैप्पी।